हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर का नाम है। गांव और शहर दोनों एक दूसरे से भिन्न है। जो हम लोग पहले क्लास में अध्याय 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन का पहले ही क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते। आज दूसरा क्लास है और आज का क्लास सब्जेक्टिव का है। आज का क्लास किसका है? सब्जेक्टिव का है। चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी तीनों प्रश्न लेके आए आज। तीनों ही मिलता जुलता क्वेश्चन है और तीनों ही एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग AS एजुकेशन 02 को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। कोशिश भी गलत हो लगे। अब AS एजुकेशन 02 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलिए लिख लीजिएगा, डायरेक्ट कोशिश करेंगे सब देना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन और शहरीकरण एवं शहरी जीवन का पहला क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे और आज का क्लास दूसरा क्लास है जो हम लोग आज सब्जेक्टिव लेके आए हैं। जो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी तीनों ही सवाल आज का क्लास में देखने को मिलेगा। तीनों ही आज का क्लास में देखने को मिलेगा। आज अध्याय 6 का आज कंप्लीट क्लास है। अध्याय 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन पहले ही क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे। आज दूसरा क्लास है जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन क्या है? गांव और शहर दोनों एक दूसरे से भिन्न है। गांव और शहर दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। इसी से रिलेटेड आज का क्लास में सवाल और उसका आंसर देखने को मिलेगा। गांव में कम आबादी होते हैं और शहर में ज्यादा आबादी होते हैं। गांव में कृषि और पशुपालन पर आधारित होते हैं और शहर में व्यापार और उद्योग पर आधारित होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जो आज हम लोग शहरीकरण एवं शहरी जीवन यानी गांव और शहर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसी से ही सवाल देखने को मिलेगा। और आज का क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव लेके आए हैं और इंपोर्टेंट सब सवाल है जो VVI क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उल्टा के देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई सेट में पूछा गया है। इसलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या है प्रश्न में। तो आप लोग AS एजुकेशन 02 को अपना चैनल है AS एजुकेशन 02, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो आते ही रहेगा। तो AS एजुकेशन 02 को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? घेटो क्या है? घेटो क्या है? तो घेटो क्या है? घेटो एक यूरोप में यहूदी बस्ती को ही घेटो कहते हैं। यूरोप में जो एक यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहते हैं। क्या है? यूरोप में जो एक यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहते हैं। घेटो आज के समय में वहां पे आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, जाति
को इंगित करता है, विशिष्ट धर्म जाति को ही इंगित करता है, और समान पहचान वाले यानी जान पहचान वाले को ही इंगित करता है, जान पहचान वाले को ही इंगित करता है। तो घेटो क्या है? घेटो एक यहूदी बस्ती है जहां पे धर्म जाति को संदर्भ में विशिष्ट धर्म जाति जो जान पहचान को ही इंगित करता है। तो घेटो क्या है? घेटो यूरोप में यहूदी बस्ती को ही घेटो कहा जाता है। यूरोप में जो यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहा जाता है। यूरोप में जो एक यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहते हैं, जो अपने जान पहचान के आदमियों को ही इंगित करता है, यानी उसी को ही पहचानता है। इस तरह से आस पड़ोस में जितने भी जान पहचान आदमी है उसी को ही ये इंगित करता है, यानी पहचानता है। तो इसलिए घेटो क्या है? घेटो क्या? यूरोप में यहूदी बस्ती को घेटो कहा जाता है। यूरोप में जो यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहा जाता है। किसको कहता है? यूरोप में जो यहूदी बस्ती है उसी को ही घेटो कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे। ये अति लघुत्तरी प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यूरोप में यहूदी बस्तियों को घेटो कहा जाता है। यूरोप में यहूदी बस्तियों को घेटो कहा जाता है। इस तरह से घेटो का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोला? गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गोल का निर्माण जो था किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो कृषि के द्वारा जो अनाज आते हैं उसी को ही रखने के लिए एक गोल घर का निर्माण किया गया था। गांव में जो कृषि उद्योग, पशुपालन, इसी तरह से बहुत सारे उद्योग होते हैं गांव में, जो उसको एक जगह एकत्रित करने के लिए यानी एक जगह जमा करने के लिए जो एक घर बनाया गया था उसी को ही क्या कहते हैं? गोल घर। उसी को ही क्या कहते हैं? गोल घर। अब कब बनाया गया था? 1786 ईस्वी को। कब बनाया गया था? 1786 ईस्वी को गोल घर का निर्माण किया गया था। यानी अनाज का जो भंडारण जो एक जगह एकत्रित करता था उसी को ही गोल घर कहते हैं। अब कब इसको इंगित किया गया था? यानी गोल घर का निर्माण कब किया गया था? उन्हें 1786 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया? 1786 ईस्वी को। इस तरह से आंसर है गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गोल घर का निर्माण जो था किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गोल घर का निर्माण अनाज भंडारण को एक जगह एकत्रित करने यानी एक जगह जमा करने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। तो कब किया गया था? कब? 1786 ईस्वी को किया गया था। 1786 ईस्वी को किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन है गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया? गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर है अनाज भंडारण के लिए 1786 में गोल घर का निर्माण किया गया था। अनाज भंडारण के लिए 1786 में गोल घर का निर्माण किया गया था। जो कृषि के द्वारा जो एक अनाज आते थे उसको एक जगह एकत्रित यानी एक जगह जमा करने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1786 ईस्वी को किया गया था। इस तरह से इसका आंसर हम लोग देंगे। टेनोमेटर्स क्या? 3 नंबर में टेनोमेटर्स क्या है? टेनोमेटर्स क्या है? टेनोमेटर्स को पहले समझते हैं। टेनोमेटर्स क्या है? किराए में मकान लगाना। किराए में मकान लगाना टेनोमेटर्स कहते हैं। किराए में जो मकान दिए जाते थे उसी को ही टेनोमेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनोमेटर्स कहते हैं। शहर में जो घनी आबादी यानी घनी आबादी जहां पे रहते हैं वहां पे एक छोटे छोटे घर बना रहता है। जो बाहर के आदमी जाते हैं उस मकान में अपने किराए लेकर रहते हैं। किराए लेकर रहते हैं जो अपने धंधा करते हैं, जो अपने धंधा करते हैं। कोई भी हर एक आदमी हर एक तरह का काम करता है। अपने किराए पे मकान लेके
शहर में जाके हर एक तरह का आदमी हर एक तरह का काम करता है। बहुत आदमी जॉब करता है, बहुत आदमी लेबरगिरी करता है, कोई बहुत आदमी बहुत तरह का काम करता है। तो टेनेमेटर्स का अर्थ है कि किराए में मकान लेना, किराए में मकान लेना, उसी को टेनेमेटर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? टेनेमेटर्स। शहर में जाकर किराए पे मकान लेना, उसी को टेनेमेटर्स कहते हैं। तो टेनेमेटर्स क्या है? शहर में जाके मकान किराए पे लेना। शहर में घनी आबादी होती है, शहर में घनी आबादी होते हैं। क्या होते हैं? शहर में घनी आबादी होते हैं, जिसके कारण से गांव वहां पे घर छोटे छोटे बना रहता है। गांव का जो आदमी जाता है वहां पे काम करने के लिए, वहां पे जाके उसी मकान में जो किराए पे लगाते हैं उसी को किराए पे लेते हैं और वहां पे काम करते हैं। उसी को ही टेनेमेटर्स कहते हैं। तो काम चलाऊ चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं, यानी काम चलाऊ चारों मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। काम चलाऊ चारों मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। पहला, भीड़ भाड़ वाला, किराए पर लगाना। ऐतिहासिक सुविधाएं, यानी जहां पे भीड़ भाड़ होता है वहां पे किराए पे लगाते हैं, वहां पे ऐतिहासिक होते हैं और सुविधाएं भी उपलब्ध रहते हैं। इसी को ही कहते हैं काम चलाऊ चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनेमेटर्स कहते हैं। किराए पे लगाना, भीड़ भाड़, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पे मकान किराए पे लगा जाते हैं। वो ऐतिहासिक संदर्भ संघ होता है। भीड़ भाड़ वाले जगह होते हैं जहां पे किराए पे मकान लगाए जाते हैं, वहां पे ऐतिहासिक जगह होते हैं और सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहां पे मकान किराए पे लगा जाते हैं और आदमी सब किराए पे मकान लेते हैं और वहां पे रहते हैं और काम धंधा करते हैं। इसी को होते हैं टेनेमेटर्स। क्या है टेनेमेटर्स का अर्थ? सिंपल में लिखेंगे, काम चलाऊ चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। काम चलाऊ का चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। काम चलाऊ चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। तो इस तरह से हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या है? टेनेमेटर्स क्या है? काम चलाऊ चार मकान को टेनेमेटर्स कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले जगह पर किराए पे लगाना, ऐतिहासिक संघ यानी सुविधाएं उपलब्ध, ये चारों चीज वहां पे रहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? काम चलाऊ चार मकानों को टेनेमेटर्स कहते हैं। इस तरह से है। 4 नंबर क्वेश्चन, शहर किस प्रकार की क्रिया का केंद्र होता है? शहर में किस प्रकार की क्रिया का केंद्र होता है, इसको समझेंगे। शहर में किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? शहर में बहुत तरह के बिजनेस, यानी शहर में व्यापारी, वाणिज्य, दुकानदार, छोटे पैसे वाली वस्तुओं, कारीगर, सिपाही, कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं। हर एक तरह के आदमी हर एक तरह के शहर में रहते हैं। कोई व्यापारी होते हैं, कोई वाणिज्य होते हैं, कोई दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जो पैसे वाली कारीगरों, जो पैसे वाली कारीगरों मतलब क्या होता है? पैसे वाली कारीगरों, सिपाही, कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं। कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं। इस तरह से है, शहर किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? शहर जो है किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? शहर में किस तरह का प्रकार का केंद्र होता है? जो शहर में घनी आबादी होते हैं। शहर में क्या होते हैं? घनी आबादी होते हैं। वहां पे सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। वहां पे हर एक चीज की सुविधाएं क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। जो चीज का जरूरत पड़ता है जिसमें उस समय उस चीज वहां पे प्राप्त हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। इसलिए ही शहर में हर एक चीज उपलब्ध है और गांव में हर एक चीज उपलब्ध नहीं है। गांव से कुछ सामान लेने के लिए शहर भी जाना पड़ता है और शहर में हर एक चीज का उपलब्ध होते हैं। वहां पे व्यापार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर होते हैं,
हर एक छोटे मोटे दुकान भी होते हैं जिससे कि सुविधाएं उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से शहर किस प्रकार की क्रिया का केंद्र होता है? शहर जो है किस प्रकार की क्रिया का केंद्र होता है? शहर में व्यापार होते हैं, वाणिज्य होते हैं, दुकानदार यानी छोटे मोटे दुकानदार भी होते हैं, पैसे वाले कारीगरों होते हैं, सिपाहियों होते हैं, कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं, कुशल श्रमिक के केंद्र होते हैं, कुशल श्रमिक के केंद्र भी होते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि शहर किस प्रकार की क्रिया का केंद्र होता है? शहर जो है किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? तो लिखा हुआ है शहर किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है। तो इसका उत्तर है, उत्तर में क्या है? उत्तर में लिखा हुआ है शहर व्यापार वाणिज्य, दुकानदार यानी छोटे मोटे दुकानदार, पैसे वाली वस्तुओं, कारीगरों यानी सिपाही, कुशल श्रमिकों के केंद्र होते हैं, कुशल श्रमिकों के केंद्र होते हैं। शहर में हर एक प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध होती है, हर एक प्रकार के सुविधाएं क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। शहर किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? शहर के सभी प्रकार, वहां पे हर एक प्रकार चीज उपलब्ध होते हैं, जिस चीज का जरूरत पड़ता है वहां पे उस चीज समय पे प्राप्त हो जाते हैं, और गांव में हर एक चीज समय पे प्राप्त नहीं होते हैं। शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे मोटे दुकान भी रहते हैं, व्यापार भी रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग भी रहते हैं, बड़े बड़े दुकान भी रहते हैं, जो चीज का जरूरत पड़ता है वो चीज वहां पे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से शहर किस प्रकार के क्रिया का केंद्र होता है? शहर व्यापार वाणिज्य, दुकानदार, छोटे पैसे वाली वस्तुओं, कारीगरों, सिपाही, कुशल श्रमिकों के केंद्र होते हैं। इस तरह से मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चलते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, क्रियाओं के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। तो गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव के कृषि जन्य इसको समझते हैं। गांव के कृषि जन्य, गांव जो है कृषि पे आधारित है, कृषि पशुपालन, क्या है? कृषि और पशुपालन पे आधारित है। और गांव में खेती बाड़ी, कृषि को ही खेती बाड़ी, पशुपालन, छोटे मोटे उद्योग, बीड़ी बनाना और बड़ी बनाना, हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। यानी गांव में छोटे मोटे सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए गांव के कृषि जनक यानी गांव में कृषि ज्यादा होते हैं, पशुपालन ज्यादा होते हैं, यानी खेती बाड़ी ज्यादा होते हैं गांव में। हर एक तरह के हर एक प्रकार का खेती गांव में ही देखने को मिलता है। हर एक तरह के हर एक प्रकार का खेती गांव में ही देखने को मिलता है। ये आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, यानी यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होते हैं। तो गांव में खेती और पशुपालन मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं का साधन होता है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं का साधन होता है। मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? साधन होता है। गांव में खेती, पशुपालन यानी छोटे मोटे उद्योग, बीड़ी बनाना, बड़ी बनाना, क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होते हैं। इस तरह से पूर्ण में गांव
गांव के लोगों का मुख्य पैसा कृषि है। गांव का लोगों का जो मुख्य पैसा जो आता है तो कहां से आता है? गांव का लोगों का जो मुख्य पैसा आता है कहां से आता है? वो कृषि से, वो कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। कृषि से ही उसका पैसा आता है, उसी से ही वो अपना जीवन यापन करता है। वो उसी से ही वो अपना जीवन यापन करता है, जिससे वह उसी कृषि से ही उसका घर चलता है, परिवार चलता है, और हर एक काम पूरा होते हैं कृषि से ही पूरा करते हैं। तो आय का स्रोत कृषि ही होता है। जो आय होता है, आय का स्रोत क्या होता है? कृषि ही होता है। आय का स्रोत भी क्या होता है? कृषि ही होता है। गांव में कृषि आधारित उद्योग स्थापित है। गांव में कृषि आधारित उद्योग स्थापित है। गांव में जो कृषि आधारित उपयोग आधारित है, यानी गांव में जितने भी सारे काम होते हैं ये कृषि पे ही आधारित होते हैं। किससे होते हैं? कृषि पे ही आधारित। मेन पूंजी कौन है? कृषि है, यानी खेती बाड़ी। मेन पूंजी क्या है गांव का? खेती बाड़ी, यानी खेती बाड़ी पर ही आधारित रहते हैं गांव के किसानों ने। उसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, उसी से ही वो अपना जीवन चलाते हैं, उसी से ही सब कुछ करते हैं। और छोटा मोटा काम पशुपालन होता है, बीड़ी बनाना होता है, बड़ी बनाना होता है, यानी छोटा मोटा काम बहुत गांव में रहते हैं। अधिकतर में कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। किस में रहते हैं? कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। इस तरह से ही लिखा हुआ है कि गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो इसका उत्तर है गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आर्थिक क्रियाओं का साधन होता है। मुख्य आर्थिक क्रियाओं का साधन होता है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आर्थिक क्रियाओं का साधन होता है। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करती है। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्या करती है? संपन्न करता है। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करती है। कौन करती है? कृषि करती, खेती बाड़ी करते हैं। गांव के किसानों करते हैं, गांव के मनुष्य भी करते हैं। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उन्हीं से आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उन्हीं से ही अपना सारा चीज, यानी सारा जीवन यापन, सारा चीज उसी से ही कंप्लीट करते हैं और उसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो पहला पॉइंट में इसका है गांव के लोग का मुख्य पैसा कृषि ही है। गांव के लोग का मुख्य पैसा कृषि ही है। गांव का जो मुख्य पैसा है कृषि पर ही है। आय के स्रोत कृषि पर है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आय का स्रोत कृषि है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गांव में कृषि आधारित उद्योग स्थापित है। गांव में कृषि आधारित उद्योग स्थापित है। गांव में कृषि आधारित उद्योग स्थापित है। इस तरह से हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हुआ है और हम लोग नंबर 6 पे जाते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग नंबर 6 को देखते हैं अच्छी तरह से। ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ क्या? ग्रामीण तथा नागरिक जीवन के बीच की भिन्नताओं को स्पष्ट करें। ग्रामीण यानी ग्रामीण और शहरों के बीच को स्पष्ट करें। गांव और शहरों के बीच को स्पष्ट करें, इसको ही स्पष्ट करना है। गांव जो है शांत होता है। गांव क्या होता है? शांत होता है, यानी गांव पूरे ही शांत होता है। और शहर जो है चंचल होता है, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा हमेशा ही चलते रहते हैं, जिस कारण से वहां पे शहर चंचल रहता है। शहर में हर एक प्रकार के हर एक चीज होते हैं जो वहां पे चंचल करते हैं। गांव में आदमी सब शांत रहते हैं। गांव एक प्रकार से शांत रहते हैं और शहर एक प्रकार से, शहर जो है चंचल रहता है। वहां पे गाड़ी घोड़ा हमेशा ही चलते रहते हैं, इस तरह से वहां पे चंचल रहते हैं। और गांव में गाड़ी घोड़ा उतना नहीं चलता, इसलिए वो गांव शांत रहते हैं। वहां पे घनी आबादी होती है। गांव में कम आबादी होते हैं। गांव में क्या होते हैं? कम आबादी होते हैं। शहर में घनी आबादी होते हैं। वहां पे जो है शहर में घनी आबादी होते हैं और गांव में कम आबादी होते हैं। गांव में हर सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। गांव में जो है हर सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। शहर में हर एक सुविधाएं उपलब्ध होती है, यानी हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। जिस चीज का जरूरी पड़ता है शहर में उस चीज तुरंत ही उपलब्ध हो जाता है, और गांव में जिस चीज का जरूरी पड़ता है उस चीज जल्द ही उपलब्ध नहीं होता है।
उसको उपलब्ध करने के लिए शहर ही जाना पड़ता है, जिससे ही हम लोग को उपलब्ध मिलता है। शहर जाते हैं, उसको लेके आते हैं, तुरंत उपलब्ध नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग गांव से पहले शहर जाते हैं, उसे शहर से जो सामान खरीदना है उसको खरीद के फिर गांव लाके, तो उसमें समय लगता है। इसलिए गांव में हर एक चीज का उपलब्ध नहीं होता है, शहर में हर एक चीज का उपलब्ध तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ग्रामीण यानी गांव में जो मुख्य आधार किस पे निर्भर करता है, तो कृषि और पशुपालन, यानी खेती बाड़ी और पशुपालन, बकरी उकरी जो पालते हैं उसी को ही पशुपालन कहते हैं, उसी पर ही आधारित होता है। शहर का क्षेत्र मुख्यतः व्यापार और सेवाएं, व्यापार और उद्योग पर निर्भर रहता है। व्यापार और उद्योग पर निर्भर रहता है। इस तरह से हम लोग ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट किए, यानी गांव और शहर के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट यानी समझे। गांव और शहर में क्या विभिन्नताएं, गांव और शहर एक दूसरे से भिन्न है, बहुत ही भिन्न है। तो इस तरह से हम लोग गांव और शहर के बारे में कुछ समझ गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्वेश्चन में ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। जो है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखा हुआ है ग्रामीण और उधर लिखा हुआ है नागरीय। ग्रामीण और नागरीय, ग्रामीण एक साइड में और नागरीय एक साइड में, यानी गांव एक साइड में और शहर एक साइड में। इस तरह से हम लोग दोनों साइड को समझेंगे। दोनों साइड में क्या दिया हुआ है, ग्रामीण और नागरीय, यानी गांव और शहर के बारे में कुछ समझेंगे। तो पहला दिया हुआ है ग्रामीण जीवन शांत होता है। ग्रामीण जीवन जो है शांत होता है। यहाँ पे गाड़ी घोड़ा का भी समझे थे, गाड़ी घोड़ा यहाँ पे नहीं चलता है, जिसके कारण से ग्रामीण जीवन शांत होते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, ग्रामीण जीवन शांत होते हैं। और अगला है, तो इसको समझ गए कि ग्रामीण जीवन शांत होते हैं। ग्रामीण जीवन जो है शांत होते हैं। अगला दिया हुआ है नागरीय जीवन चंचल होते हैं। नागरीय मतलब शहर के जो जीवन है वो चंचल रहते हैं, तुरंत यहाँ, यानी हर एक प्रकार का काम शहर में रहता है, जिसी कारण से गाड़ी घोड़ा बहुत सारे चीज वहां पे उपलब्ध रहते हैं, जिससे ही वहां पे चंचल रहते हैं। वहां पे क्या रहते हैं, चंचल रहते हैं। इसको भी समझ गए। तो अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन पर है। ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, यानी खेती बाड़ी और पशुपालन जो होता है उसी पे ही निर्भर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र। इसको समझिए। और नगरीय क्षेत्र का मुख्य आधार व्यापार और सेवाएं होती है। क्या है अगला पॉइंट, नगरीय क्षेत्र का मुख्य आधार व्यापार और सेवाएं है। नगरीय क्षेत्र का मुख्य आधार व्यापार और सेवाएं है। क्या होता है, नगरीय क्षेत्र का मुख्य आधार व्यापार और सेवाएं, व्यापार और सेवाएं हैं। व्यापार करते हैं और सेवाएं होते हैं, वहां पे बहुत सारे बिजनेस होते हैं और वहां पे बहुत सारे उद्योग उपलब्ध होते हैं, जिसे ही इसका नगरीय क्षेत्र का मुख्य आधार व्यापार और सेवाएं हैं। इस तरह से हम लोग को लिखना है। अगला पॉइंट है यहाँ विरल आबादी पाई जाती है। विरल मानी कम आबादी पाई जाती है। विरल का मतलब क्या होता है, ये जो है विरल आबादी यानी कम आबादी पाई जाती है। यहाँ विरल आबादी पाई जाती है, यानी कम आबादी पाई जाती है। कम आबादी पाई जाती है, यहाँ कम आबादी पाई जाती है। और शहर में घनी आबादी पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में है, यहाँ विरल आबादी यहाँ पाई जाती है, यानी कम आबादी पाई जाते हैं। विरल मतलब क्या होता है, विरल का अर्थ होता है कम। विरल का अर्थ क्या होता है, कम। विरल आबादी पाए जाते हैं यानी कम आबादी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है पॉइंट में, यहाँ घनी आबादी पाई जाती है। यहाँ पे जो घनी आबादी पाई जाती है, यानी यहाँ पे घनत्व जो है जनसंख्या के घनत्व ज्यादा होते हैं।
यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होते हैं। इस तरह से हम लोग 3 नंबर पॉइंट भी समझ चुके हैं। तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला पॉइंट में है, यहाँ तकनीक का अभाव होता है। यहाँ पे जो तकनीक का अभाव यानी तकनीक, यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पे तकनीक का अभाव होते हैं। यहाँ पे हर एक चीज का सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तकनीक का उपयोग अभाव होते हैं, यानी तकनीक का जो है अभाव होते हैं। यहाँ लिखा हुआ यहाँ तकनीक का अभाव होते हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं, हर एक चीज का सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं, हर एक चीज को जो हम लोग खरीदते हैं वो खरीदने के लिए शहर ही जाना पड़ता है, शहर जाके फिर वहां पे खरीदते हैं, तब यहाँ आते हैं, बहुत ही टाइम लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे तकनीक का सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए ही यहाँ पे तकनीक का अभाव होते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ तकनीक का सुविधाएं होती है। वहां पे शहर में जो है तकनीक का सुविधाएं, या नगरीय मतलब शहर, नगरीय मतलब क्या होता है शहर, यहाँ पे तकनीक का सुविधाएं उपलब्ध होती है। यहाँ पे तकनीक का सुविधाएं क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ तकनीक का सुविधाएं उपलब्ध होती है। यहाँ पे हर एक चीज का सुविधाएं जो है उपलब्ध होती है, तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। जो चीज का शहर में जरूरत पड़ता है वो चीज तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं, वहां पे हर एक चीज का सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह से हम लोग 4 नंबर पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट क्या है, 5 नंबर में देखते हैं इसको पॉइंट को, अगला पॉइंट को आइए देखते हैं क्या बोलता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है 5 नंबर, गांव में हर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। गांव में जो हर एक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, गांव में हर एक चीज सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। इस तरह से ही लिखा हुआ है, गांव में हर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। गांव में हर एक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, हर एक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है, जिससे सुविधाएं पूरा करने के लिए हमको बाजार या शहर जाना ही पड़ता है, जिससे ही गांव में हर एक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। अगला इसी तरह नागरिक को देखते हैं, यानी शहर, शहर में हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। शहर में देखे थे, पढ़े थे अभी तुरंत ही कि हर एक चीज शहर में उपलब्ध होती है। हर एक चीज, जो चीज का जरूरत पड़ता है वो चीज शहर में तुरंत ही मिल जाता है। क्या होता है, हर एक चीज जो चीज का जरूरत पड़ता है वहां पे तुरंत ही मिल जाता है, जिससे वहां पे सुविधाएं उपलब्ध होती है। क्या होती है, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहर में हर सुविधा उपलब्ध होती है। शहर में जो है हर सुविधा उपलब्ध होती है, हर एक चीज का सुविधाएं जो है शहर में उपलब्ध होती है। तो इस तरह से हम ग्रामीण तथा नागरिक जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट किया, यानी शहर और गांव और शहर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, यानी अच्छी तरह से समझ चुके हैं उसको। तो चलिए हम लोग 6 नंबर कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइए फिर से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। यहां देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर जो है किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर में जो है तरक्की के साथ साथ, शहर में जो तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को जन्म दिया। शहर में तरक्की तो हो रहा है, उसके साथ साथ अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया। शहर में तो तरक्की बहुत हो रहा है, उसमें समस्याएं भी बहुत है, इसलिए शहरीकरण में तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को जन्म दिया था, जो निम्न है। क्या है, जो निम्न है। शहर में तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया था। क्या दिया, जन्म दिया, जिसे जो निम्न है। शहर ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, इसको देखते हैं कि शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। समस्याएं जो आते हैं वो नई समस्या बिना बोले ही आ जाते हैं, उसको ही दूर करने के लिए बहुत चीज करना पड़ता है। इस तरह से ही शहर में जो है तरक्की के साथ, तरक्की तो हुआ, शहर में तरक्की तो बहुत हुआ, शहर में तरक्की तो बहुत हुआ, लेकिन समस्याएं भी बहुत आए। तो इसी तरह से पॉइंट में है, क्वेश्चन है, शहर ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया था।
किन नई समस्याओं का जन्म दिया, यानी शहर में जो है किन नई समस्याओं का जन्म दिया। क्या नए समस्या जो जन्म दिया वो देखते हैं। शहरीकरण ने तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को जन्म दिया। शहरीकरण ने, शहर ने तरक्की जो किया उसके साथ साथ अनेक समस्याओं को भी, नई समस्याओं को भी जन्म दिया, जो निम्न है। तो महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार, महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार, पहला पॉइंट है कि महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार। महिलाओं को शहरीकरण के कारण शहर में जो है महिलाओं को अपने पिता के जमीन पर संपत्ति अधिकार प्राप्त होने लगे। पहले संपत्ति, अपने पिता का संपत्ति अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, इसीलिए शहर में अब गांव, शहर यानी शहर में जो है, शहर में अब महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति के अधिकार प्राप्त होने लगे। पहले ये सिस्टम नहीं थे, ये सिस्टम आया गया। गांव में नहीं, शहर में महिलाओं को अपने पिता का जो संपत्ति था उसको प्राप्त मिलने लगे। किसके तरह मिलने लगे? कानून के तरह उसको प्राप्त करने लगे, उसको प्राप्त करने लगे। गांव में भी, शहर में भी अब अपने पिता के जमीन अपने बेटी ले सकते हैं। उसके बेटी जो है उसको पहले वो शहर में अपने पिता के जमीन नहीं मिलते थे। इस तरह से अब का कानून जो लागू किया गया उसमें अपने पिता का जमीन जो है पहले उसको, उसका पुत्र को मिलते, यानी उसका बेटा को मिलते थे, उसका बहन को नहीं मिलते थे। यानी बेटी को, जो उसका पिता थे उसका बेटा को मिल जाता था, लेकिन बेटी को जमीन कानूनी तरफ से नहीं मिलता था। अब कानूनी तरफ से वहां पे मिलने लगा। शहर में भी, शहर में भी अब कानूनी तरफ से, शहर में भी कानूनी तरफ से अपने पिता का जमीन बेटी को मिलने लगा। पहले बेटा को मिलते थे, अब बेटी को भी मिलने लगा। इसीलिए महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार, महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार। तो शहरीकरण के कारण महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होने लगे। शहरीकरण के अधिकार यानी शहर में जो है अब महिला जो है, महिला यानी महिला जो है वो अपने पिता के संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करने लगे, यानी अपना अधिकार, जितना भी अपना अधिकार मिलता है उसको प्राप्त करने लगे। तो अगला पॉइंट है व्यवसायिक वर्ग का उदय। व्यवसायिक वर्ग का उदय। शहरी समाज में शिक्षित और पेशेवर, शहरी समाज में शिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हुआ, जैसे डॉक्टर, विकास, व्यापारी। शहर में भी समाज में, शहर में भी समाजीकरण, शहर में भी समाज में शहरी समाज यानी शहरी समाज जो है, शहरी में भी एक समाज, शहरी समाज जो है वहां पे भी शिक्षित और पेशेवर, शिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हुआ। यानी कमजोर, यानी जो नचार था उसका भी वहां पे विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। किसके आधार पर? डॉक्टर के आधार पर, वकील के आधार पर, व्यापारी के आधार पर। इसी तरह से बहुत सारे चीज, यानी छोटे मोटे दुकान लेके गया, वहां पे बसे, वहां पे दुकान चलाए, हर एक चीज का सुविधाएं वहां पे उसको मिल गया। इसलिए है कि व्यवसायिक वर्ग का उदय, यानी व्यवसायिक वर्ग का भी उदय हो गया शहर में, यानी छोटे वर्ग का भी उदय, मध्य वर्ग का भी उदय शहर में होने लगा। किसके कारण से हुआ था? यानी शहर में भी अशिक्षित, यानी शहर में भी अब आदमी, शहर में जो पहले थे शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हो गया। अशिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हो गया, जैसे डॉक्टर, वकील, व्यापारी। डॉक्टर और वकील, व्यापारी क्या है? डॉक्टर और वकील, व्यापारी। डॉक्टर की तरह, वकील की तरह, व्यापारी के, हर एक चीज की तरह वहां पे भी विकास होने लगा। तो अगला क्वेश्चन है इसका, अगला पॉइंट, व्यक्तिवाद का जन्म। व्यक्तिवाद का जन्म क्यों, क्या हुआ? जिसमें समुदाय का सहयोग नहीं बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र होती, जिसमें समुदाय का सहयोग नहीं, यानी समुदाय आसपास का सहयोग नहीं बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, बल्कि व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं बल्कि अपने ही स्वतंत्र रहते हैं। वहां पे क्या होते हैं? व्यक्ति स्वतंत्र रहते हैं। क्या होता है? स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए व्यक्तिवाद का जन्म, जिसमें समुदाय का सहयोग नहीं बल्कि
व्यक्ति स्वतंत्र रहते हैं। व्यक्तिवाद का यानी समुदाय का सहयोग नहीं, व्यक्तिवाद का शोषण स्वतंत्र रहते हैं, यानी स्वतंत्र रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, यानी अच्छा खासा जिंदगी काटते हैं, कोई चीज का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए ही वहां पे स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। शहर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, पहले जो आप बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा इसमें और ध्यान से समझिएगा भी। शहर ने किन नई समस्या का जन्म दिया, शहर ने किन नई समस्या का जन्म दिया था, शहर ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। तो क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। क्वेश्चन तो हो गया शहर ने किन समस्याओं का जन्म दिया, क्या दिया था क्वेश्चन ने, शहर ने किन समस्याओं का जन्म दिया। तो ये है उत्तर। ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये जो ऊपर में बताए अभी, ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 5 नंबर में। ये सब क्वेश्चन जो था ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी लघुत्तरी प्रश्न, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 2 नंबर में। इस तरह से सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। जो है ध्यान दीजिए इसको, 7 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। शहर क्या है, शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, शहर ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया था, किन नई समस्याओं को जन्म दिया। 3 नंबर पूछे, 3 नंबर पूछे थे। इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या कर रहा है, शहरीकरण। शहरीकरण ने तरक्की के साथ साथ, यानी शहरीकरण ने तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को जन्म दिया। अनेक समस्याओं को क्या किया, जन्म दिया। शहरीकरण ने तरक्की के साथ साथ अनेक समस्याओं को जन्म दिया जो निम्न है, जो क्या है, निम्न है। इसको समझे, शहरीकरण ने तरक्की के साथ साथ नई समस्याओं को जन्म दिया जो निम्न है। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग, महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार। जो लिखा हुआ पहला पॉइंट में है, महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार। इसको पहले शांत से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको ध्यान से आप लोग पहले समझ लीजिए। महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार, तो है लिखा हुआ है शहरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण महिलाओं, शहरीकरण के कारण महिला अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होने लगे। अपने पिता की संपत्ति जो है उसमें अधिकार प्राप्त होने लगे। पहले ये प्राप्त नहीं होते थे, अब जो है महिलाओं को भी अपने पिता के संपत्ति पे अधिकार प्राप्त होने लगे। तो दूसरा पॉइंट है व्यवसायिक वर्ग का उदय। व्यवसायिक वर्ग का उदय, यह क्या लिखा, व्यवसायिक वर्ग का उदय। यह लिखा हुआ है व्यवसायिक वर्ग का उदय। शहरीकरण, शहर सामाजिक, शहरी सामाजिक में शिक्षित, यानी शहर में शहरी सामाजिक, शहरी सामाजिक, क्या लिखा हुआ, शहरी सामाजिक, क्या लिखा हुआ, व्यवसाय वर्ग का उदय, व्यवसायी वर्ग का उदय, व्यवसायी वर्ग का उदय। शहरी समाज, यानी शहर में जो समाज में शिक्षित और पेशेवर, यानी और शिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हुआ, यानी मध्य वर्ग का विकास हो गया, जो है मध्य वर्ग का विकास हो गया। शहरी समाज में शिक्षित और पेशेवर मध्य वर्ग का विकास हुआ, जिसे डॉक्टर, वकील, व्यापारी कहते हैं। ये डॉक्टर, वकील, व्यापारी। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है व्यक्तिवाद का जन्म। व्यक्तिवाद का जन्म, व्यक्तिवाद का जन्म जो है क्या है, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसमें समुदाय का सहयोग नहीं, जिसमें समुदाय का सहयोग नहीं, बल्कि क्या लिखा हुआ है, बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। बल्कि व्यक्ति क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यक्ति बल्कि स्वतंत्र होते हैं। इस तरह से हम लोग इस नंबर को कंप्लीट किए। जैसे व्यक्तिवाद का जन्म, जिसमें समुदाय सहयोग नहीं बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। जिसमें समुदाय सहयोग नहीं बल्कि व्यक्ति अपने ही स्वतंत्र होते हैं, अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं और किसी चीज का टेंशन नहीं होते हैं, अपने ही स्वतंत्र होते हैं, किसी से कोई
दिक्कत नहीं होता है, अपने ही स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह से शहर ने किन समस्याओं को जन्म दिया था? ये VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ध्यान से समझा दिए। आप लोग ध्यान से, अगर एक बार में समझ में आया तो उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का ये जो है क्लास 10th का हिस्ट्री था, क्लास 10th का हिस्ट्री था, इतिहास, अध्याय 6। अध्याय कितना था? 6। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण और एवं शहरी जीवन, क्या था चैप्टर का नाम? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे और आशा है हम लोग का, मेरा क्या कि आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। और अगर जो भी एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास था और ये क्लास आज इतना ही रहने देते हैं। और अध्याय 6 कंप्लीट हो चुका है और अध्याय जो 6 शहरीकरण और शहरी जीवन, आज अध्याय 6 कंप्लीट हो गया। 2 क्लास में 2 पार्ट में बना है, पार्ट 1 पार्ट 2। कितने क्लास में बना है? पार्ट 1 पार्ट 2 जो है कंप्लीट हुआ आज। और अगला चैप्टर जो आएगा अध्याय 7 और अध्याय 8। ये जो अध्याय 7 और अध्याय 8 है ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग जल्द ही समाप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। और आप लोग AS एजुकेशन 02 को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम लोग को भी मोटिवेट करें, जिससे आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त यार जितने भी हैं उसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम लोग को मोटिवेट मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए, अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाने का कोशिश करते रहेंगे, जिससे आप लोग शहरी जीवन, आज क्लास कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।